बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है या बोलने की अच्छी लगती है? किसी ने कहा दोनों। ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है? बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। कैसी स्थिति? बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति, ये कैसी स्थिति है? बोलते हुए बोलने से परे माना वाचा में आ रहे हैं लेकिन मजबूरी, चाहते नहीं है वाचा में आना, लेकिन एक मजबूरी है कि उसके बिना काम नहीं चल रहा। ये है अंतर्मुखियों की अवस्था। यहाँ कहें अव्यक्त स्थिति में रहकर बोलना। बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। दोनों का साथ हो सकता है। वह जब ना बोलें तब परे अवस्था हो सकती है। बोलते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए, क्या योग युक्त अवस्था हो सकती है? बोलते हुए नहीं हो सकती है। क्या ये संभव नहीं? बातचीत भी कर रहा है लेकिन बुद्धि ऐसी टिकी है, नीचे ही नहीं आ रही। बातचीत करते हुए की बात है। सुनते हुए तो बहुतों का अनुभव है, सुन रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, फालतू बात कर रही है या कर रहा है, गही गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन बुद्धि वहीं टिकी है। ये तो बहुतों का अभ्यास है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, लेकिन बुद्धि कहाँ टिकी है? हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं, बुद्धि कहाँ टिकी है? ये है महारथी। इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? अब हो सकती है कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। कुछ मास चाहिए, कुछ वर्ष चाहिए। पूछा बाबा। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती? कारोबार में आ जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाते, व्यर्थ बहुत चल जाता है। प्रैक्टिस के लिए एकांत चाहिए। पूछा बाबा ने। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़ेसवार में अंतर ही यह होता है। महारथी अर्थात प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ। घोड़ेसवार अर्थात उनको अलग प्रैक्टिस करने की वैसी व्यवस्थाएं चाहिए। और प्यादे प्लान्स सोचते रहेंगे, प्रैक्टिकल में कभी नहीं ला पाएंगे। ये है प्यादे, 3 कैटेगरी। यह अंतर होता है। बच्चों के मुख से यह शब्द भी ना बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे कि बाबा जैसा चाहते हैं वैसा हम करके दिखाएंगे। अब वह स्थिति भी पार हो गई, समय आगे बढ़ गया। अब तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं, संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है?
अब तो अंतिम स्टेज पर है। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंच गई? ब्रह्मा ने शरीर कब छोड़ा? जन महीना कौन सा? जनवरी। ये है मार्च। 70 की। अब तो अंतिम स्टेज पर है। महारथियों के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए। सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या ना कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। अब से प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल, अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। अंतिम मूर्त कौन सा और कब? अंतिम मुहूर्त कब प्रत्यक्ष होने वाला? 2018। अब से धारणा करने से ही अंतिम मुहूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना? प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था? जो सोच वह कर्म था। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना। पांव के ऊपर पांव, फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पांव पर पांव, जैसे कि वैसे फॉलो करेंगे। वह स्टेज कब आएगी? महारथियों के मुख से कब शब्द नहीं निकलना चाहिए कब कर लेंगे, कब वो स्टेज बना लेंगे, कब करेंगे व अब करेंगे। कब शब्द शोभता नहीं है, कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। एक होता है करके ही दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे, सोचेंगे, हिम्मत है लेकिन विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है अपने ऊपर। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि। वाणी में भी निश्चय, कब भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं, उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। आपस में क्या क्या प्लान बनाया है? ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल हो जाए। कैसा प्लान? ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल हो जाए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में लाना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आए, कर्म में ना आए। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते हैं, कोई मुख से कहते हैं कि प्लान तो बहुत बनाते हैं, अब प्रैक्टिकल में देखें। लेकिन यह संकल्प भी सदा के लिए मिटाना, यह महारथी का काम है। कौन सा संकल्प? कि प्लान तो बहुत बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में देखें। सभी की नजर अभी मधुवन में विशेष मुख्य रत्नों पर है।
यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, सभी की नजरें कैसे, कोई आता है यहाँ पे कैसे? अगस्त आत्मा। हाँ, जो विशेष ग्रुप है अगस्त रूप से, उनकी विशेष नजरें हैं। सभी की नजर अभी मधुवन के विशेष मुख्य रत्नों पर है। ये भी सोचना चाहिए कि हम तो एकदम अलग थलग पड़े हैं, हमको कौन देख रहा है, चलो बाबा तो देख ही रहा है, बाकी कौन देख रहा है। तो उस नजर में ऐसे दिखाना है जो उनकी नजरें आप लोगों के बदली हुई नजरों को भी देखें, वो भी हमारे में जो बदलाव देखना चाहते हैं उनको वो बदलाव दिखाई दे। तो अब वह पुरानी नजर नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। अभी अंतिम नगाड़ा बजना बाकी है। एक तरफ अंतिम नगाड़ा, दूसरी तरफ सत्युग का नजारा, नगाड़ा और नजारा। यह संगठन कॉमन नहीं है, यह संगठन कमाल का है। इस संगठन में ऐसा स्वरूप बनकर निकलना जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए, अपने संस्कार नहीं। सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने हैं? बाप दादा के। तो सभी को साक्षात्कार हो कि यह साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले, ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार सामने आवे ही नहीं। पहले यह भेंट करो, यह बाप दादा के संस्कार हैं। पहले यह चेक करो कि यह संस्कार बाप दादा के हैं। जो हमारे संस्कार सामने आ रहे हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, तो उनको चेक करो। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज को टच नहीं करते हो, वैसे ही अगर बाप दादा के सामने बाप दादा के समान संस्कार नहीं है तो उन संस्कारों को टच नहीं करना है। जैसे नियम रखते हो ना कि यह नहीं करना है, तो फिर भल क्या भी परिस्थिति आती है लेकिन वह आप नहीं करते हो, परिस्थिति का सामना करते हो क्योंकि लक्ष्य है यह करना है। वैसे जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उनको बिल्कुल टच नहीं करना, ऐसे समझो। देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके। कौन सा सर्टिफिकेट दिया? देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके क्योंकि समर्पित हो गए और जैसा बाबा चला रहा है वैसे चल रहे हैं, तो ये सीढ़ी तो चढ़ चुके। लेकिन अब बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज ना हो। जो पुराने संस्कार हैं बुद्धि में भी इमर्ज ना हो। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी, लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। सभी हैं ही इसमें ही सफलता के सितारे।
पुरुषार्थी सितारे। सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही नहीं, तो एक तरह से वरदान हो गए। क्या कहा है? क्या बोला? पुरुषार्थ निमित्त मात्र है, सफलता तो है ही है। अब समझा क्या करना है? जो सोचेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा है, तो हंसते हैं। अब तक यहाँ क्यों? समय कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ खड़े हैं? अब यह बातें ऐसे लगती हैं जैसे बुजुर्ग होने के बाद कोई गुड़ियों को खेल करते हैं। तो बाप दादा अभी मुस्कुराते हैं, बुजुर्ग होते भी कब कब बचपन का खेल करने में लग जाते हैं। गुड़ियों का खेल क्या होता है मालूम है? सारी जीवन उनकी बना देते हैं। छोटे से बड़ा करते, फिर स्वयंवर करते। वैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते, फिर उसकी पालना करते और फिर उनको बड़ा करते, फिर उनसे खुद ही तंग होते। तो यह गुड़ियों का खेल नहीं हुआ क्या? खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटते और मिटने का पुरुषार्थ करते। इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी। 1 सेकंड की उल्टी रचना भी क्विक रचते हैं और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती है। 1 सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं। रचना रचकर, उसमें समय देकर, फिर उनको खत्म करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है? पहले मन बुद्धि में रचना रची, फिर जब जब योग में बैठे तो व्यर्थ रचना की पालना करते हैं, फिर उस संकल्प को मिटाने के लिए समय वेस्ट करते हैं। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। वह बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो यह भी बर्थ जन्म है। वहाँ वह जनसंख्या अति में जाती है और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या अति में होती है। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी कारण संकल्पों की रचना होती है, इसलिए अब इसका नाम निशान को खत्म कर देना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हों जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अब तक निकलते हैं जो संपूर्णता के स्टेज अनुसार नहीं है। इसलिए अब से संकल्प भी वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करना है। इस भट्टी के बाद सभी के सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। जब आप लोग अभी से संपूर्णता के समीप लावेंगे, तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत तक लावेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? अभी हम क्या सोचते थे, अंत कब? अंत कब? 2008। हाँ, तो शायद वहां तक तो अभी तो लटकना ही है। तो बाद आप ही अंत तब तक सोचोगे, दूसरे फिर क्या सोचेंगे? अगर आप लोग ही अंत में लावेंगे तो दूसरे क्या करेंगे?
साकार रूप में संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था। वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग नहीं देखने में आवे। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए? जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने में आती थी, वह क्या गुण था? जिस गुण को देख सभी कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है, क्या गुण था? एक ने सुनाया। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम। साकार के अंतिम स्टेज कैसी थी? उपराम, एकदम साक्षी दृष्टा, अपने देह से भी उपराम और दृष्टा। जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन से भी उपराम, मैं यह समझती हूँ इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि बाद में जब ज्ञान की बुद्धि बाद में मैंपन आता है, तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ यह छोड़ना है, दूसरा मैं समझती हूँ मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। एक तो मैंपन मिटाना है, दूसरा मेरापन, वह भी गिराता है। यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह चार शब्द जो हैं इनको मिटाना है। इन चार शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। कौन से चार शब्द? मैं और मेरा, तू और तेरा। इन चार शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार के अंतिम बोल चेक किए, हर बात में क्या सुना? बाबा बाबा। सर्विस में सफलता ना होने का करेक्शन भी कौन सी बात में थी? समझते थे हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा बाबा याद आता तो मैं मेरा तू तेरा खत्म हो जाता। फिर क्या अवस्था हो जाएगी? सभी बातें प्लान हो जाएंगी, फिर प्लान याद में ठहर सकेंगे। अभी बिंदु रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना? क्यों? सारा दिन की स्थिति प्लान ना होने के कारण प्लान याद ठहरती नहीं। कहाँ ना कहाँ मैंपन मेरापन तू तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था ना कि सोने की जंजीर भी कम नहीं है, वह जंजीर अपने तरफ खींचती है। हर एक अपने को चेक करो, बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लान। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है? उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। रुकावट है तब प्लान याद में भी रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता। अब इसको मिटाना जब आप करेंगे, आपको देख सभी करेंगे। नंबरवार स्टेज पर पहुंचना है। आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे, इतनी जिम्मेवारी है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में, व संबंध में, व सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती है तो वह बाउंड्रीज हैं, वह बाउंड्रीज में बांध देती है। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे।
अब जो कुछ खाद है उसको मिटाना है। खाद को मिटाने के लिए यह भट्टी है। कितने दिन की होगी भट्टी? आज चौथा दिन है। क्या कहा? खाद को मिटाने के लिए यह भट्टी है। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो। यह है महारथियों का कर्तव्य। अब और क्या करना है? स्कॉलरशिप कौन लेता है? स्कॉलरशिप लेने वाले का अब प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। हम तो सोचते गुप्त रखते हैं बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं? जिनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है उनका भी साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे हैं, हम बच्चों को भी गुप्त रहना है। नहीं, बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। प्रत्यक्षता बच्चों की होनी है। सर्विस के स्टेज पर भी प्रत्यक्ष कौन है? जो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर लानी है, तो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर लानी है। ऐसे नहीं समझो अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का गुप्त पार्ट है, बच्चों का नहीं। तो अब वह प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है? सम्मेलन किया, बस यही सर्विस है। इनके साथ साथ और श्रेष्ठ सर्विस कौन सी करनी है? अब मुख्य सर्विस है ही अपने वृत्ति और दृष्टि को पलटना। मुख्य कौन सी सर्विस बताइए? कौन सी सर्विस है? अब मुख्य सर्विस है ही अपने वृत्ति और दृष्टि को पलटना। यह जो गायन है नजर से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल में लानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, इसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। कौन सी सेवा शुरू होने वाली है? एक ही स्थान पर बैठे अनेकों की दृष्टि और वृत्ति से यह सबूत देखेंगे। अपनी वृत्ति से कैसी भी तमोगुणी आत्माओं का अनुभव करेंगे। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे आप दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। जिनको सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, नास्तिक हैं, तमोगुणी हैं, उनमें परिवर्तन होगा। अब यह सर्विस करनी है। लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। जिम्मेवारी तो हरेक अपनी समझ से ही है। हरेक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपने सेंटर की जिम्मेवारी समान ही समझना है, उसको ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती है तो सफलता नहीं होती। मुख्य यह सर्विस है। अभी से ही बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षण करना है। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वह तो आपकी प्रजा के भी प्रजा खुद बनने हैं। वह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं आपके प्रजा की भी प्रजा?
हाँ, ब्रह्मा कुमारी जो दिन रात लगी हुई हैं, आपकी प्रजा की भी प्रजा है। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारी विश्व आपको सुखदाता मानेगी। विश्व महाराजन को विश्व का दाता कहते हैं ना, तो अब आप भी सभी को सुख देंगे, तब सभी तुमको सुखदाता मानेंगे। सुख देंगे तब तो मानेंगे। इसलिए अब आगे बढ़ना है। 1 सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो। कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया, माना फेल। वह फिर फेल का जमा होता है। जैसे आजकल का रिवाज है, 3-3 मास में परीक्षा होती है, उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में मिलते हैं। जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में फेल हो पड़ते हैं। इसलिए बिल्कुल फ्लॉलेस बेदाग बनना है। जब फ्लॉलेस बने तब समझो फुल पास। कोई भी फ्लो होगा तो फुल पास ना होंगे। ओम